चैप्टर 3। 4 सरल तरीकों से बेहतर आदतें कैसे बनाएं। एडवर्ड थार्नडाइक नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने 1898 में एक प्रयोग किया था जिसने आदतें बनाने की प्रक्रिया और हमारे व्यवहार को निर्देशित करने वाले नियमों के बारे में हमारी समझ की आधारशिला रखी। एडवर्ड की रुचि पशुओं के व्यवहार के अध्ययन में थी और उन्होंने बिल्लियों पर कार्य शुरू किया था। पजल बॉक्स नाम के एक उपकरण में वे हर बिल्ली को डाल देते थे। बॉक्स इस तरह से तैयार किया गया था कि बिल्ली आसानी से एक दरवाजे से निकल जाए। इसके लिए बिल्ली को मामूली सा उपक्रम करना था, जैसे एक रस्सी का लूप खींचना था, एक लीवर दबाना था या एक प्लेटफॉर्म पर चढ़ना था। उदाहरण के लिए बॉक्स में एक लीवर था जिसे दबाने पर वह बॉक्स का द्वार खोल देता था। एक बार दरवाज़ा खुल जाने पर बिल्ली बाहर निकलकर खाने के बर्तन की ओर भाग जाती थी। अधिकांश बिल्लियां बॉक्स में डालते ही भागने के बारे में सोचती थी। वे किनारों पर अपनी नाक रगड़ती, पंजों से खुरचती या नोचकर खोलने का प्रयास करती। कुछ ही मिनटों के प्रयास के बाद सभी बिल्लियां उस जादुई लीवर को दबाने में कामयाब रहती और दरवाज़ा खोलकर भाग निकलती। एडवर्ड ने कई प्रयोगों में हर बिल्ली का व्यवहार जांचा। शुरुआत में अभी पशु बॉक्स में यहाँ वहाँ ऐसे ही निर्देश से घूम रहे, लेकिन जैसे ही लीवर दबा और दरवाज़ा खुला, वैसे ही सीखने की प्रक्रिया शुरू हो गई। धीरे धीरे हर बिल्ली लीवर दबाने के एक्शन से जुड़ती चली गई, क्योंकि उन्हें बॉक्स से बाहर भागना और खाना खाने का पुरस्कार मिल रहा था। यह व्यवहार 20 से 30 बार के ट्रायल में इतना आसान और उनकी आदत में आ गई कि वे कुछ ही सेकंड में भाग निकलती थी। उदाहरण के लिए एडवर्ड ने यह लिखा, 12वीं बिल्ली ने इसे करने के लिए इस तरह का समय लिया: 160 सेकंड, 30 सेकंड, 90 सेकंड, 60 सेकंड, 15 सेकंड, 28 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 22 सेकंड, 11 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 12 सेकंड, 10 सेकंड, 14 सेकंड, 10 सेकंड, 8 सेकंड, 8 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 8 सेकंड, 6 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड। पहले 3 ट्रायल में बिल्ली औसत 1.5 मिनट में भाग गई। अंतिम 3 ट्रायल में 6.3 सेकंड लगे। अभ्यास से हर बिल्ली ने कुछ कम गलतियां की और उनकी गतिविधियां तेज तथा ज़्यादा स्वचालित हो गई। गलतियों को दोहराने की बजाय बिल्ली सीधे ही हल की तरह जाती थी। गलतियों को दोहराने की बजाय बिल्ली सीधे हल की तरफ जाने लगी। अपने अध्ययन से एडवर्ड ने सीखने की प्रक्रिया को इस तरह समझाया: जिन व्यवहारों के संतोषजनक परिणाम होते हैं वे दोहराव की ओर प्रवृत्ति होते हैं। जिन व्यवहारों के निराशाजनक परिणाम होते हैं उनका दोहराव होने की संभावना कम होती है। उनका यह कार्य इस बात की चर्चा करने का सटीक शुरुआती बिंदु है कि किस तरह से हमारे जीवन में आदतें बनती हैं। आदतें क्या हैं, क्यों दिमाग इन्हें बनाने की चिंता करता है। एडवर्ड का प्रयोग इन बुनियादी सवालों के जवाब भी देते हैं। आपका दिमाग क्यों आदत बनाता है? आदत का अर्थ एक ऐसा व्यवहार होता है जिसे इतनी बार दोहराया जाता है कि वह स्वचालित हो जाता है। आदत बनने की प्रक्रिया प्रयोग और त्रुटि से शुरू होती है। जब भी जीवन में आपका सामना किसी नई परिस्थिति से होता है तो आपके दिमाग को एक फैसला लेना होता है, मैं इस पर क्या प्रतिक्रिया दूं। पहली बार जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं तो आप तय नहीं कर पाते कि उसे कैसे हल करना है। एडवर्ड की बिल्ली की तरह आप वह सब करते के देखते हैं जो उसने किया था ताकि काम बन सके। इस वक्त आपके मस्तिष्क में तंत्रिकाओं की गतिविधियां बहुत ही उच्च स्तरीय रहती हैं। आप बहुत ही सावधानी से स्थिति का विश्लेषण कर रहे होते हैं और किसी तरह से काम करना है, सजग होकर इसका निर्णय ले रहे होते हैं। आप अथाह नई जानकारी ग्रहण करते हैं और इन सब का
कोई अर्थ निकालने की कोशिश में लगे होते हैं। मस्तिष्क व्यस्त रहकर सबसे प्रभावी कार्यवाही के बारे में सीखना रहा होता है। जैसे बिल्ली लीवर दबा रही थी, वैसे आप भी कई बार अचानक किसी हल पर पहुंच जाते हैं। आप बेचैन अनुभव कर रहे हैं और आपको पता चलता है कि दौड़ते से शांति मिल सकती है। दिन भर का काम करके आप थक जाते हैं और आपको पता चलता है कि वीडियो गेम्स खेलकर आपको शांति मिलती है। आप खोजते जाते हैं और फिर आपको अचानक कोई बड़ा पुरस्कार मिलता है। अप्रत्याशित पुरस्कार मिलने के बाद आप अगली बार के लिए अपनी रणनीति बदल लेते हैं। आपका दिमाग तत्काल उन घटनाओं की सूची बनाने लगता है जो पुरस्कार से पहले घटी थी। 1 मिनट रुकिए, यहाँ अच्छा अनुभव हुआ था, मैंने ठीक उसके पीछे क्या किया था। सभी मानवीय व्यवहारों के पीछे यही फीडबैक लूप होता है। प्रयास करना, विफल होना, सीखना, अलग अलग तरह से कोशिश करना। अभ्यास से व्यर्थ की गतिविधियां निकल जाती हैं और सार्थक प्रयास जोरदार तरह से काम करने लगते हैं। आदत बनने की यही प्रक्रिया है। जब भी आप किसी समस्या से बार बार दो चार होते हैं तो आपका मस्तिष्क इसे हल करने की प्रक्रिया को स्वचालित करने लगता है। आपकी आदतें आपके द्वारा नियमित रूप से झेली जा रही हो समस्या और तनाव के स्वचालित हल की एक श्रृंखला होती है। व्यवहार वैज्ञानिक जिस्म रे लिखते हैं, हमारे माहौल में हम बार बार सामने आ रही समस्याओं के विश्वसनीय ही हल आदतें हैं। जैसे ही आदतें बन जाती हैं, मस्तिष्क में गतिविधियां घट जाती हैं। आप उन संकेतों से आत्मसात कर लेते हैं जो सफलता की भविष्यवाणी करते हैं और शेष अन्य बातों की अनदेखी कर देते हैं। जब भविष्य में उस तरह की समस्या उत्पन्न होती है तो आपको सटीक रूप से पता होता है कि क्या करना चाहिए। किसी स्थिति के हर पक्ष का विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। आपका मस्तिष्क प्रयोग और त्रुटि की प्रक्रिया को छोड़ देता है और मानसिक नियम को रचता है। यदि यह है तो फिर हल वह है। जब भी समस्या उपयुक्त हो तब इस संज्ञानात्मक कथानक का पालन स्वचालित रूप से किया जा सकता है। अब आप जब भी तनाव अनुभव करेंगे, वैसे ही आप में दौड़ने की इच्छा होगी। जैसे ही आप काम में लौटेंगे, आप हाथ में वीडियो गेम्स कंट्रोलर उठा लेंगे। एक विकल्प जिसके लिए काफ़ी कोशिश करनी पड़ती है, अब वह स्वचालित हो गया है। आदत ढल चुकी है। आदतें मानसिक शॉर्टकट होती हैं जो अनुभव से सीखी जाती हैं। एक अर्थ में एक आदत उन कदमों की स्मृति है जो पहले किसी समस्या को हल करने के लिए आपने अपनाए थे। जब भी स्थितियां सही रहती हैं तो आप इस स्मृति को स्वचालित रूप से समस्या पर लागू करके उसे हल कर लेते हैं। मस्तिष्क भूतकाल को इसलिए याद कर लेती है ताकि उसे बेहतर ढंग से पता रहे कि भविष्य में क्या काम आएगा। यही इसका प्राथमिक कारण है। आदतों का बनना आश्चर्यजनक रूप से बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि चेतन मन को मस्तिष्क का अवरोध माना जाता है। चेतन मन एक बार में एक समस्या पर ही ध्यान दे सकता है। इसी के फलस्वरूप आपका मस्तिष्क हमेशा आपके सजग ध्यान का भंडार करके रखता है ताकि सबसे जरूरी कार्य में उसे लगा सके। जब भी संभव होता है, चेतन मन को अचेतन मन को कार्य सौंप देना पसंद होता है, जिससे वह इसे स्वचालित रूप से कर सके। आदत बन जाने के लिए सटीक रूप से यही होता है। आदतों के कारण संज्ञानात्मक भार कम कर होता है और मानसिक क्षमता मुक्त हो जाती है ताकि अन्य कार्यों पर आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। क्षमता होने के बावजूद कुछ लोग आदतों के लाभों के बारे में अचरज करते हैं। तर्क यह होता है, क्या आदतें मेरे जीवन को सुस्त कर देंगी? मैं अपने आप को ऐसी जीवन शैली में नहीं डाल सकता जिसमें मैं रस ना ले सकूं। क्या इस तरह का रूटीन जीवन की जीवंतता और सहजता खत्म नहीं कर देता? मुश्किल से ऐसा होता है हो इस तरह के सवाल एक झूठा विभाजन खड़ा कर देते हैं।
वे आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आदतों को बनाने और स्वच्छंद रहने में से किसी एक को चुनें। वास्तव में दोनों ही एक दूसरे के सहयोगी और पूरक हैं। आदतें तभी स्वतंत्रता में रुकावट नहीं डालती हैं, वे तो स्वतंत्रता का सृजन करती हैं। वास्तव में जिन लोगों की किसी तरह की आदतें नहीं होती हैं, उन लोगों के पास कम से कम स्वतंत्रता होती है। अच्छी वित्तीय आदतों के बिना आप हमेशा हर डॉलर के लिए कठिनाई झेलेंगे। सेहतमंद आदतें ना होने पर आप हमेशा ऊर्जा की कमी महसूस करेंगे। सीखने की अच्छी आदत के अभाव में आप हमेशा पिछड़ा हुआ अनुभव करेंगे। हमेशा ही यदि आपको मामूली कामों जैसे मैं एक्सरसाइज कब करूं, मैं लिखने कहाँ जाऊं, मैं बिलों का पैसा कब जमा करूं आदि के लिए भी फैसले लेने की नौबत आ जाती है, तो समझ लीजिए कि आपको स्वतंत्रता रहने का समय नहीं मिल सकेगा। जीवन के मूल तत्वों को अपेक्षाकृत आसान बनाकर ही आप दिमाग में वह जगह पैदा कर सकते हैं जब आप मुक्त होकर सोचें और रचनात्मक कार्य करें। इसके विपरीत जब आपकी आदतें बनी हुई होती हैं और जीवन के मूल तत्व संभले और संपादित होते हैं, तब आपका दिमाग नई चुनौतियों और अगली समस्याओं के हल में महारत हासिल करने पर ध्यान देने के लिए स्वतंत्र होता है। वर्तमान में आदतों को बना देने से भविष्य में आप वह अधिक से अधिक कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आदतें कैसे काम करती हैं, उसका विज्ञान। 4 आसान कदमों में आदत बनने की प्रक्रिया को बांट सकते हैं। संकेत, ललक, प्रतिसाद और पुरस्कार। इसे इन बुनियादी भागों में बांट देने में समझ में आ जाता है कि आदत क्या है, कैसे वह कार्य करती है और उसे सुधारें कैसे। ये 4 चरण ही हर आदत के मेरुदंड होते हैं और आपका दिमाग इन्हीं चरणों में इसी क्रम में हर समय काम करता है। पहले संकेत होता है, यह आपके मस्तिष्क को चालू करता है ताकि वह एक व्यवहार करे। कुछ सूचनाओं के अंश होते हैं जो प्रतिफल का अनुमान दे देते हैं। हमारे पूर्वज प्रागैतिहासिक अवधि में संकेतों पर ध्यान देते थे जो उन्हें खाने, पानी और मैथुन की स्थिति का भाग कराते थे। आज हम अपना अधिक से अधिक समय उन संकेतों को समझने में लगाते हैं जो दूसरे स्तर के पुरस्कारों जैसे धन और प्रसिद्धि, शक्ति और हैसियत, प्रशंसा और स्वीकृति, प्रेम और मित्रता तथा निजी संतुष्टि का भाग कराते हैं। यह सही है कि ये काम अप्रत्यक्ष रूप से हमारे अस्तित्व के अवसरों और प्रजनन को सुधारते हैं। जो भी हम करते हैं यह उसके पीछे का गहन उद्देश्य होता है। आपका दिमाग सतत रूप से आपके भीतर और बाहरी वातावरण का विश्लेषण करके यह संकेत देता है कि आपके लिए कुछ फायदा या पुरस्कार कहाँ है, क्योंकि संकेत इस बात का पहले बार अन करता है कि आप पुरस्कार के नज़दीक हैं, जो स्वाभाविक रूप से ललक बढ़ाता है। ललक दूसरे चरण है जो और यह हर आदत के पीछे की प्रेरणा शक्ति है। प्रेरणा या इच्छा के बिना या बदलाव की किसी ललक के बिना काम करने का कोई कारण नहीं होता। जो भी ललक है वह आपकी आदत नहीं बल्कि स्थिति में बदलाव है जो इसके फलस्वरूप होता है। आप में सिगरेट पीने की ललक नहीं होती बल्कि उससे जो राहत मिलती है उसकी इच्छा आपको होती है। दांत साफ करने से आप प्रेरित नहीं होते बल्कि मुंह साफ होने के एहसास से होता है। आप टीवी चालू करना नहीं चाहते बल्कि आप मनोरंजन चाहते हैं। हर ललक इच्छा से संबंधित होती है जो आपके भीतर की स्थिति को बदलना चाहती है। यह एक अहम बिंदु है जिस पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। ललक हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। सिद्धांततः कोई भी सूचना आपकी ललक बढ़ा देती है, लेकिन व्यवहार में लोग एक तरह के संकेतों से प्रेरित नहीं होते हैं। जुआरी के लिए सटाग मशीन की ध्वनि में वह बात होती है जो उसकी इच्छा को तीव्र करती है। कुछ लोगों के लिए जो कभी कभार जुआ खेलते हैं, कैसीनो की ध्वनि या मात्र पीछे से होने वाला शोर रहती है। जब तक व्याख्या ना हो तब तक संकेत व्यर्थ रहते हैं। देखने वाले
के विचारों, एहसासों और भावनाओं से ही कोई संकेत ललक में बदल जाता है। तीसरा कदम प्रतिसाद होता है। प्रतिसाद ही वास्तविक आदत होती है जो आप करते हैं, जो एक विचार या कार्य का स्वरूप ले सकती है। कोई प्रतिसाद मिलता है भी है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने प्रेरित हैं और व्यवहार से कितना अवरोध जुड़ा है। यदि किसी खास काम में आपकी इच्छा से अधिक शारीरिक या मानसिक प्रयास करने होते हैं तो आप उसे नहीं करेंगे। आपकी क्षमता के आधार पर भी आपके प्रतिसाद तय होते हैं। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन आदत तभी बन सकती है जब आप उसे करने में समर्थ होते हैं। यदि आप बास्केटबॉल में बॉल फेंकने की इच्छा करते हैं, लेकिन आप पर्याप्त ऊंचा कूद नहीं सकते, तो आपकी किस्मत खराब है। अंततः प्रतिसाद आपको पुरस्कार देता है। हर आदत का अंतिम लक्ष्य पुरस्कार होता है। संकेत पुरस्कार को देखते हैं, ललक पुरस्कार पाने की इच्छा को व्यक्त करती है। प्रतिसाद से तात्पर्य पुरस्कार हासिल करने से है। हम पुरस्कारों का पीछा इसलिए करते हैं क्योंकि इससे दो बातें होती हैं। एक, वे हमें संतुष्ट करती हैं, दूसरा, वे हमें शिक्षित करती हैं। पुरस्कारों का पहला उद्देश्य आपकी ललक को संतुष्ट करना होता है। पुरस्कारों के स्वयं अपने लाभ होते हैं। खाना और पानी आपको ऊर्जा देते हैं जो जीवित रहने के लिए ज़रूरी हैं। पदोन्नत होने से ज़्यादा धन और सम्मान मिलता है। अपने शरीर को सही आकार में रखने से आप सेहतमंद होते हैं और डेटिंग की आपकी संभावनाएं बढ़ जाती है। सबसे तत्कालिक लाभ यह होता है कि पुरस्कार खाने के प्रति, कोई दर्जा हासिल करने के प्रति या स्वीकृति हासिल करने के प्रति आपकी ललक को संतुष्ट करते हैं। कम से कम एक पल के लिए तो पुरस्कार आपको ललक से तृप्त और राहत प्रदान करते हैं। दूसरा, पुरस्कार हमें सिखाता है कि कौन सा काम भविष्य में भी याद रखना चाहना है। आपका मस्तिष्क पुरस्कार को पहचान लेता है। जब आप जीवन को देखते हैं तो आपका तंत्रिका तंत्र सतत रूप से यह देखता है कि किस काम से आपकी इच्छा संतुष्ट हो रही है और प्रसन्नता मिल रही है। सुख और दुख के अनुभव फीडबैक तंत्र का हिस्सा है, जो अनुप्रयोगी के स्थान पर विभिन्न उपयोगी काम करने में आपके दिमाग की मदद करते हैं। पुरस्कार फीडबैक लूप को बंद कर देते हैं और आदत चक्र को पूरा कर लेते हैं। यदि किसी भी 4 चरणों में व्यवहार अपर्याप्त है तो आदत नहीं बनेगी। संकेत को ही खत्म कर दिया जाए तो आदत कभी शुरू नहीं हो सकेगी। ललक को कम कर दें तो काम करने के लिए आपको प्रेरणा नहीं मिलेगी। व्यवहार को मुश्किल कर दीजिए तो आप इसे नहीं कर सकेंगे। यदि पुरस्कार आपकी इच्छा को संतुष्ट करने में सफल नहीं होता है तो आप इसे भविष्य में फिर नहीं करेंगे। प्रथम 3 चरणों के बिना व्यवहार उभरेगा नहीं। सभी चरणों के बिना व्यवहार दोहराएगा भी नहीं। संक्षेप में कहें तो संकेत ललक की बढ़ाता है, जो प्रतिसाद के प्रति प्रेरित करता है। यही पुरस्कार देता है और हमारी ललक को शांत करता है। अंततः इसका संबंध संकेत से ही होता है। ये चारों चरण एक साथ एक न्यूरोलॉजिकल फीडबैक लूप बनाते हैं। संकेत, ललक, प्रतिसाद और पुरस्कार। संकेत, ललक, प्रतिसाद, पुरस्कार स्वचालित आदत की रचना करते हैं। इसी चक्र को हैबिट लूप कहते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 कदमों की यह प्रक्रिया कभी कभार होती हो, बल्कि यह अंतर्निहित फीडबैक लूप है जो आपके जीवन रहने तक हर पल एवं लगातार चलती रहती है और हर गतिविधि पर सक्रिय रहती है। मस्तिष्क लगातार आसपास के वातावरण को स्कैन करता रहता है और अनुमान लगाता है कि आगे क्या होगा। विभिन्न प्रतिसादों को ढूंढता है और परिणामों से सीख लेता है। समस्त प्रक्रिया कुछ क्षण में हो जाती है और हम उसे बार बार बिना सोचे समझे दोहराते हैं, जबकि हर चीज़ पूर्व के क्षणों में ही समाहित रहती है। इन चारों को हम 2 चरणों में विभक्त कर सकते हैं, समस्या का चरण और हल का चरण। समस्या के चरण में एक संकेत तथा ललक होती है और आप समझ जाते हैं कि कुछ बदलने की ज़रूरत है।
हल के चरण में प्रतिसाद और पुरस्कार आता है, और यह तब होता है जब आप काम करते हैं और इच्छित बदलाव को हासिल कर लेते हैं। समस्या का चरण, संकेत और ललक। हल का चरण, प्रतिसाद और पुरस्कार। पूरा व्यवहार किसी समस्या को हल करने की इच्छा से चल रहा होता है। कभी कभी समस्या यह होती है कि आपको ललक है कि कोई चीज़ अच्छी है और आप उसे पाना चाहते हैं। कभी कभी समस्या आपके दर्द के आभास की होती है जिससे आप राहत पाना चाहते हैं। दोनों तरफ से हर आदत का मकसद आपके समान आई समस्याओं को हल करने का होता है। समस्या का चरण, संकेत और ललक। हल का चरण, प्रतिसाद और पुरस्कार। आपके फ़ोन पर कोई नया मैसेज आया। ललक, आप उस मैसेज को जानने की इच्छा रखते हैं। प्रतिसाद, आप फ़ोन उठाकर मैसेज देखते हैं। पुरस्कार, संदेश पढ़ने की आपकी ललक पूरी होती है। फ़ोन को उठाना फ़ोन के बजने से संबंधित होते हैं। संकेत, आप ईमेल का उत्तर दे रहे हैं। ललक, आप तनाव अनुभव करते लगते हैं और काम के बोझ से थकने लगते हैं। आप खुद को नियंत्रण में रखना चाहते हैं। प्रतिसाद, आप नाखून कुतरने लगते हैं। पुरस्कार, तनाव कम करने की आपकी ललक संतुष्ट होती है। नाखून कुतरना ईमेल के जवाब से संबंध रखता है। संकेत, आप सुबह उठते हैं। ललक, आप सचेत होना चाहते हैं। प्रतिसाद, आप एक कप कॉफ़ी पाते हैं। पुरस्कार, सचेत होने की आपकी ललक पूरी होती है। कॉफ़ी पीने का संबंध जागने से है। संकेत, ऑफिस से निकलकर आप सड़क पर चलते हैं और आपको पास ही डोनट की दुकान से खुशबू आती है। ललक, आप डोनट खाने की ललक रखते हैं। प्रतिसाद, आप डोनट खरीद कर उसे खाते हैं। पुरस्कार, आप अपनी ललक डोनट खाकर पूरी करते हैं। डोनट खरीदना आपके ऑफिस के करीब सड़क पर चलने से संबंधित है। समस्या का चरण, हल का चरण। संकेत, आप काम में एक प्रोजेक्ट पर कहीं अटक जाते हैं। ललक, आप अटका हुआ महसूस करते हैं और अपनी कुंठा में मुक्त होना चाहते हैं। प्रतिसाद, आप फ़ोन उठाते हैं और सोशल मीडिया देख लेते हैं। पुरस्कार, आपकी ललक पूरी होती है और आप राहत महसूस करते हैं। सोशल मीडिया को देखना काम के दौरान अवरोध आने से संबंध है। संकेत, आप एक डार्क रूम में जाते हैं। ललक, आप वहां देखना चाहते हैं। प्रतिसाद, आप लाइट का बटन चालू करते हैं। पुरस्कार, वहां देखने की ललक पूरी होती है। लाइट चालू करने का संबंध डार्क रूम में होने से संबंधित है। पेज में जो टेबल है उसमें आप कुछ उदाहरण देख सकते हैं कि यह वास्तविक जीवन में कैसे दिखता है। सोचिए कि आप डार्क रूम में जाते हैं और लाइट का स्विच चालू करते हैं। आप इसे आदत के रूप में इतनी बार किया है कि आप बिना सोचे कर देते हैं। आप चारों चरणों को क्षण भर में पूरा कर लेते हैं। कार्यवाही करने की तीव्र इच्छा बिना सोचे ही आपको प्रभावित कर देती है। जब हम व्यस्त हो जाते हैं तब हम मुश्किल से ध्यान देते हैं कि आदतें हमारी ज़िंदगी को चला रही हैं। हम में से अधिकांश लोग इस बात पर चिंतन नहीं करते हैं कि हर सुबह हम किसी एक ही पैर के जूते के फीते पहले क्यों बांधते आरंभ करते हैं, या उपयोग करने के बाद ही डोस्टर का प्लग क्यों निकालते हैं, या काम से लौटने पर आरामदायक परिधान क्यों पहनते हैं। मानसिक प्रोग्राम के दशकों बाद हम खुद अपने आप इस तरह की सोच और काम के पैटर्न में चले जाते हैं। व्यवहार बदलने के 4 नियम। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि संकेत, ललक, प्रतिसाद और पुरस्कार कैसे बार बार लगभग हर उस बात को प्रभावित करते हैं जो हम हर दिन करते हैं, परंतु वह करने से पहले हमारे लिए यह जरूरी है कि हम इन 4 कदमों को व्यवहारिक संरचना में बदल दें ताकि हम अच्छी आदतों को बना सकें और बुरी आदतों को खत्म कर सकें। मैं इस संरचना का उल्लेख व्यवहार बदलने के 4 नियम के रूप में करता हूं, और यह अच्छी आदतों को बनने और बुरी आदतों को खत्म करने के सरल नियम प्रदान करती है। आप हर नियम को एक लीवर जैसा मान सकते हैं जो
मानव व्यवहार को प्रभावित करता है। जब ये लीवर सही स्थिति में होते हैं तो अच्छी आदतों को बनने में प्रयास नहीं लगती। जब वे गलत स्थिति में रहते हैं तो यह लगभग असंभव होता है। पहला नियम, इसे स्वाभाविक और स्पष्ट बनाएं। दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाएं। तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं। चौथा नियम, इसे संतोषप्रद बनाएं। हम इन नियमों को उलटकर यह जान सकते हैं कि खराब आदतों को कैसे खत्म करें। पहले नियम का उल्टा, इसे अस्पष्ट बनाएं। दूसरे नियम का उल्टा, इसे अनाकर्षक बनाएं। तीसरे नियम का उल्टा, इसे कठिन बनाएं। चौथे नियम का उल्टा, इसे असंतोष बनाएं। मेरे लिए यह दावा करना गैर जिम्मेदारी हो सकता है कि ये 4 नियम किसी भी मानव व्यवहार को बदलने की संपूर्ण संरचना है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये इसके बहुत आसपास हैं। आप जल्द ही देखेंगे कि व्यवहार परिवर्तन के ये 4 नियम खेल से लेकर राजनीति, कला से लेकर दवाओं, कॉमेडी से लेकर प्रबंधन तक लगभग हर क्षेत्र पर लागू होते हैं, चाहे आप कैसे भी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। नियमों को प्रयोग में लाया जा सकता है। हर आदत के लिए पूरी तरह अलग तरीका अपनाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप अपने व्यवहार में परिवर्तन चाहें तो आप स्वयं से आसान सवाल पूछ सकते हैं। मैं इसे कैसे स्पष्ट बना सकता हूँ? मैं इसे कैसे आकर्षक बना सकता हूँ? मैं इसे कैसे आसान बना सकता हूँ? मैं इसे कैसे संतोषप्रद बना सकता हूँ? यदि आपने कभी सोचा हो कि मैं वह क्यों नहीं करता जो मैं कहता हूँ कि मैं करने जा रहा हूँ, मैं क्यों वजन कम नहीं कर पा रहा हूँ, या सिगरेट पीना बंद नहीं कर पा रहा हूँ, या सेवानिवृत्ति के लिए पैसे नहीं बचा रहा हूँ, या अलग से कोई कारोबार क्यों नहीं कर रहा हूँ, किसी चीज़ को मैं क्यों अहम करता हूँ लेकिन मैं उसके लिए कभी समय नहीं निकाल पाता, तो इन सवालों के जवाब इन 4 नियमों में ही कहीं मिल सकती है। अच्छी आदतों को बनाने और खराब को खत्म करने की कुंजी इन मूलभूत नियमों को समझने और अपने अनुसार उनमें बदलाव करने में छिपा है। हर लक्ष्य विफल होगा यदि वह मानव के मिजाज के विपरीत होगा। जीवन में जो तंत्र है उनके अनुसार आपकी आदतें बनती हैं। बाद के अध्यायों में हम इन नियमों पर एक के बाद एक चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आप किस तरह से एक ऐसे प्रणाली बनाते हैं में उनका उपयोग कर सकते हैं जिसमें अच्छी आदतें स्वाभाविक तौर पर उभरें और खराब आदतें लुप्त हो जाएं। इस अध्याय का सार, आदत एक वह व्यवहार है जिसे कई बार दोहराया गया है, जिसके चलते वह अपने आप होती है। आदतों का मूल उद्देश्य जीवन की समस्याओं को हल करना होता है, जिसमें कम से कम ऊर्जा और प्रयास करने पड़े। किसी भी आदत को फीडबैक लूप में बांटा जा सकता है, जिससे 4 कदम होते हैं: संकेत, ललक, प्रतिसाद और पुरस्कार। व्यवहार बदलने के 4 नियम सरल नियम हैं जिन्हें हम अच्छी आदतों को बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। उनमें से ये हैं: पहला, इसे स्पष्ट बताएं। दूसरा, इसे आकर्षक बनाएं। तीसरा, इसे आसान बनाएं। और चौथा, इसे संतोषप्रद बनाएं। धन्यवाद। हमारा यह अध्याय समाप्त हुआ। अब अगला अध्याय जो है वह व्यक्ति जो सही नहीं दिखता है, उसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।